With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the game. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं और सबसे पहले मैं आ गई हूँ बाहर में आने के बाद में मैं देने लगी अपने पौधों को पानी, क्योंकि गाइस अभी गर्मी का मौसम आ गया है और हमारी सोसाइटी में हर एक चीज़ का प्रॉब्लम रहता है। मतलब कि जो चीज़ बोलकर कि इन्होंने हमें मतलब कि ये सब ज़मीन वगैरह बेचा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सुविधा कुछ भी नहीं है। मतलब कि पानी वानी की भी दिक्कत होती है और अभी तो मतलब 1 हफ्ते हो गए हैं, पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही है। बिजली भी कभी कभी ठीक से काम नहीं करता है। सड़क किनारे रोड साफ़ नहीं रहते हैं। आप देख ही सकते हो कितना घास फूस आगे आपको रोड के बाजू में दिख रहा है। मतलब ये ज़मीन है लेकिन इसमें ज़मीन में पूरे घास वगैरह उगे हुए हैं। किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं है, गार्डन की सफाई नहीं होती, कुछ भी मतलब सही से नहीं होता है। तो पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा अभी चल रही है गाइस। 1 हफ्ते से सभी लगभग परेशान है, पानी नहीं आ रहा था, पानी नहीं आ रहा है। तो आज ना लगभग ऐसे ही 15 मिनट ही चला होगा आई थिंक। तो 15 मिनट में ठीक ठाक फोर्स आया था, तो थोड़ा सा पानी भर गया था। तो फिर मैंने 2 दिन से पौधों को पानी नहीं दिया था, नहीं आंगन साफ़ किया था, क्योंकि अगर हम पौधों को पानी देने लगे, आंगन साफ़ करने लगे तो फिर घर में पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, बर्तन धोने के लिए नहीं रहेगा, नहाने के लिए नहीं रहेगा। तो आज पानी थोड़ा सा आया, मेरे को लगा कि हाँ पानी है, चल जाएगा। तो फिर मैं निकली थी बाहर निकलने के बाद में पाइप लगा लिया था मैंने। पाइप लगाने के बाद में जो है ये जो मेरे पेड़ पौधे थोड़े बड़े हो गए थे उसको छांट करके निकाला और उसके बाद में पानी दिया। साथ ही में सीढ़ी वगैरह को धोया, क्योंकि सीढ़ी तो वैसे चलो धुलता ही है, बाकी आंगन तो नहीं ही धुल रहा है, अभी 1 हफ्ते से बिल्कुल नहीं धुल रहा है। तो क्या बोलते हैं, धोए। उसके बाद में पानी वानी बंद करके कूलर में भी मैंने पानी भरा। तो और वहीं पे खड़ी थी, क्योंकि अगर कूलर में पानी डाल के मैं दूसरा काम करने लगूँ ना, जैसे कूलर भर रही हूँ पानी बोल के मैं अगर पाइप को घुसा करके ऐसे छोड़ दूँ तो फिर मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो दूसरी तरफ हो जाता है, फिर वो चीज़ क्या है दिमाग से निकल जाती है। फिर कभी कभी ऐसे हो गया है 2-3 बार कि पानी बहते रहता है। तो वहीं का वहीं मैं खड़ी थी कि जब तक पानी भरे ना तब तक मैं वहीं पर खड़ी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर आने के बाद में मटके में भी पानी नहीं था, मटके में हमने अभी भरा पानी। तो मटके में पानी भरा तो फिर ठंडा पानी पीने के लिए नहीं था, प्यास लगेगी तो कैसे करेंगे, इसलिए मैंने एक बड़ा सा बॉटल लिया। बॉटल में एक बॉटल मैंने पानी भरा। पानी भरने के बाद में उसको फ्रीजर में रखा है। वैसे हम लोग फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं। हर साल हमारे यहाँ नया मटका आता है, फ्रिज का पानी हम लोग बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, नहीं हम पीते हैं, नहीं बच्चों को पीने देते हैं। तो मटके का पानी ही पीते हैं। तो मटके का पानी अभी तुरंत तो ठंडा होने वाला है नहीं, तो इसलिए मैंने बॉटल में भर करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया है, ताकि हमको प्यास लगे तो पी लेंगे। ऐसा ही ढेर सारे बर्तन रखे हुए थे गाइस। बर्तन सारे मैंने साफ़ किए, जमाया हुआ नहीं था। अभी मैंने सारे बर्तन साफ़ किया, मटके में पानी भरा। कपड़े भी कल लगाए हुए थे, आधे कपड़े बचे हुए थे, उसको फिर मैंने कल लगाए, क्योंकि आधे कपड़े मतलब आधे पानी जो है वो कपड़े में ही चले गए थे, तो पानी बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। तो वैसे तो दिन भर पानी लगता ही है, रात तक लगता ही है जब तक है ना, तो इसलिए छोड़ दिया था कपड़ा को मैंने। और अभी आज कल रात को थोड़ा पानी और आया था शाम के टाइम में 10 मिनट के लिए, तो उसमें से और पानी लगा करके मैंने ये जो सारे कपड़े हैं वो धो दिए थे। तो सारे कपड़े धो दिए थे तो उनको मैं बाहर सुखा करके आ गई थी। और ये उसके अगले दिन का वीडियो है गाइस, इसमें 2 दिन का वीडियो शामिल है, ऐड है 2 दिन का वीडियो। तो ये उसके बाद का है, अगले दिन का है। तो यहाँ पे मैं जो कपड़ा सुखाई थी बहुत सारा, ढेर सारा, वो सारे कपड़े मैं निकाल करके लेके आ गई थी। यही कपड़े मैंने सुखाए थे है ना, तो निकाल करके आ गई थी। निकाल के आने के बाद में इनको तह लगा रही थी। और कसम से बता रही हूँ गाइस, कपड़ा धोने में सुखाने में वहाँ तक तो ठीक है, बट ना मेरे को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब कपड़े को मोड़ना होता है। मैं ना उस मोड़ने से पहले कम से कम सोचती हूँ 10 बार कि इसको मोड़ना है। मुझे ये सबसे ज़्यादा कंजर काम लगता है। जैसे बर्तनों में कुकर निकल जाए तो कुकर मांजना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बहुत ज़्यादा हेडेक लगता है, वैसे ही ये हो जाती है। उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं, थोड़ी देर बाद गाइस मैं आ गई थी बाहर।
और बाहर में ये जो भाजी मैं तोड़ रही हूँ ना, इसको बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कांदा भाजी। तो ये कांदा भाजी हमारे घर के बगल में मतलब हुआ है पड़ोसी के यहाँ। तो उनसे मैंने बहुत दिन पहले ही बोला था कि मैं तोड़ूंगी एक आध सब्जी तोड़ूंगी। तो मैं ना भूल ही जाती थी तोड़ना। तो आज पता नहीं अचानक जब मैं आईने के पास ऐसे खड़ी थी तो मुझे याद आया कि कांदा भाजी मुझे तोड़ना है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत लिया मैंने एक सूपा और तुरंत गई तोड़ने के लिए। हल्की हल्की धूप छाँव थी वहाँ पे और सुबह का समय था। तो मैंने फटाफट से एक सब्जी के लिए मतलब भाजी तोड़ लिया। उसके बाद में फिर अंदर आने के बाद में वो भाजी को मैंने झिल्ली में पैक करके फ्रिज में रखा। और उसके लिए चने की दाल मैंने भिगा करके रख दी, क्योंकि चने की दाल के साथ उसको मैं बनाऊंगी इसलिए। और उसके बाद में फिर लग गई थी मैं यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता बनाने। तो गाइस यहाँ पे मैं अभी चीले घोल रही थी, आटा घोल रही थी, चावल का आटा, क्योंकि मैंने बच्चों को बोला कि मैं उनके पसंद का चीला और चटनी बना दूंगी। क्योंकि टमाटर की चटनी ऑलरेडी मैंने बना रखी है, टमाटर और प्याज की चटनी जो चीले के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये अभी मतलब ये 2 दिन से क्या बोलते हैं नहीं है, ड्यूटी गए थे तो आज अभी सुबह आए हैं। तो फटाफट से मैंने इनको टमाटर चटनी बना करके दिया। और ये टमाटर भी ज़्यादा खरीदवाए थे, जब मार्केट में गई थी ना तो टमाटर ज़्यादा खरीदने बोला था कि एक दिन टमाटर चटनी बना देना आप। मतलब टमाटर चटनी का मतलब है कि टमाटर और प्याज की सब्जी होती है हमारे यहाँ, है ना। टमाटर चटनी जो होती है वो अलग हो जाती है, जैसे हरी वाली चटनी बनाते हैं ये। और इसे रोटी वोटी के साथ में खाने के लिए होती है ना, वो टमाटर प्याज मिर्च की सब्जी होती है जो कढ़ाई में बनती है बघार करके, है ना, वो वाली होती है। तो वो मैंने रोटी बनाई 5 रोटी, 4 रोटी इनके टिफ़िन के लिए, 1 रोटी गाय के लिए मैंने पकड़ा दिए। और नाश्ता दे दिया इनको और ये फिर ऑफिस चले गए हैं। अब बच्चे सो कर के, बस अभी बाबू उठा है सो कर के, तो बाबू सो कर के उठा है और पारखी को जाऊंगी उठाने, सोई है अभी। तो यहाँ पे तब तक गैस मेरा वो मतलब कि ऊपर की टाइल्स जो है वो गंदी दिख रही थी, तो उसको मैंने साफ़ किया। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। पारखी सोई हुई थी तो मैं उसको उठा रही थी और बोल रही थी कि चीला बना है, खाना है कि नहीं। चीले के नाम से ये फट छूट जाती है, इसको बहुत पसंद है चीला, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो ये उठ चुकी थी और मेरे से ऐसी लग के सोई हुई थी, बाकी उठ चुकी थी और बोल रही थी कि नाश्ता बिस्तर पे ही ला के दो उठना नहीं है उसको। उसके बाद में क्या बोलते हैं, मैंने ये कथरियाँ वगैरह समेट दिए और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। फिर गैस बच्चों को मैंने करा दिया है नाश्ता, दोनों बच्चों ने कर लिया है नाश्ता। और उसके बाद में बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे छुपन छुपाई और हमारी पारखी छुपी हुई थी किचन में। आप देख सकते हो कैसे निकल रही है डांट भी बहुत खाते हैं कि वो किचन में मत घुसो आप लोग, किचन की सारी सामान इधर उधर हो जाती है। पर बच्चे, मैं सोचती हूँ कि अब बच्चे घर में नहीं खेलेंगे तो फिर कहाँ खेलेंगे, इनको रोकना भी सही नहीं है, खेलने दो। तो इसलिए मैं रोक नहीं रही हूँ इन लोग को और ये खेल रहे हैं घर में ही, छुपन छुपाई खेल रहे हैं। कोई फ्रिज के अंदर छुप रहा है, कोई किचन में छुप रहा है, कोई वॉशिंग मशीन के पीछे छुप रहा है, कोई अलमारी के पीछे छुप रहा है। तो खेल रहे हैं बच्चे। अभी नाश्ता वगैरह कर लिया इन लोग ने, मैंने नाश्ता नहीं किया था, मैंने मतलब अभी थोड़ा देर रुक के करूँगी। उसके पहले ही मैं यहाँ पे गैस चूल्हा वगैरह साफ़ कर दे रही हूँ और बर्तन भी थोड़े बहुत और हो गए हैं, इनको भी साफ़ करना है। कुछ देर में थोड़ा देर में बर्तन निकलते ही रहते हैं, गैस निकलते ही रहते हैं, तो तुरंत ही साफ़ कर लूँगा तो ज़्यादा नहीं लगता है। अदरवाइज़ इसको इकट्ठा करके रखो तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम तो मेरा पूरा सेट था, बट अब मेरी बारी आती है झाड़ू पोछा लगाने की। तो बेडरूम से ही मैंने स्टार्ट किया झाड़ू लगाना।
और हमेशा झाड़ू लगाना बेडरूम से ही स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद किचन से करती हूँ, उसके बाद हॉल को लेकर के सीधा पोर्च में जाती हूँ। यहाँ पे झाड़ू वगैरह कर दूँगी, उसके बाद में पोछा वगैरह लगाऊँगी। बाबू तो वैसे बाबू नहा लिया, सुबह उठ के ही नहा लिया। बाबू बोल रहा था कि सिर गरम गरम लग रहा है, तो मैंने बोला बेटा कि सुबह सुबह नहा लो, अच्छा लग जाएगा आपको, ठंडा लग जाएगा। तो फिर वो नहा लिया था, ब्रश व्रश करके फ्रेश होके नहा लिया था। तो उसके बाद में उससे पहले मैंने पार्की को नाश्ता करा दिया था, फिर उसको नाश्ता दे दिया। उसके बाद फिर देखिए झाड़ू मतलब कचरा कितने सारे हो गए थे, घर में कितने सारे कचरे हो जाते हैं। ऐसे में कभी कभी कचरा वाला जब आता नहीं है तो दिक्कत हो जाती है, डस्टबिन सारे भर जाते हैं, 2-3 डस्टबिन भर जाते हैं, कभी कभी 3-4 दिन हो जाते हैं आता ही नहीं है, तो परेशानी हो जाती है। उसके बाद में फिर मैंने पोछा लगाया, सारे कमरों को पोछा लगाया, बाहर पोछ को पोछा लगाया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नहा लिया था, है ना। नहाने के बाद में फिर यहाँ पे मैं आई तो मैंने देखा कि आज मैं सीढ़ी धोना भूल गई थी। मतलब कि पोछा तो लगाया मैंने पोर्च में, बट सीढ़ी नहीं धोया था। तो फिर जब बाहर आकर के देखी ये टॉवेल जो सूख रहा है ना, ये किचन का टॉवेल, तो इसको सुखाने के लिए जब मैं आई थी तो मैंने देखा कि सीढ़ी जो है वो वाइट सा दिख रहा है, धुला नहीं है। तो फिर मैं तुरंत एक बाल्टी पानी लेकर के आई। लेकर के आने के बाद में सीढ़ी को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और आंगन तो धोने से रहा, भी पानी से बिल्कुल नहीं धुल रहा है, तो जैसे मैंने बताया है पहले। तो यहाँ पे सीढ़ी वगैरह को धो दूँगी। और ये यहाँ पे बच्चों ने ईंटा घिस रखा था, तो इसकी गंदगी यहाँ पे थी, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे हम लोग बैठते हैं शाम के टाइम, तो इसको मैंने धोया। तो बस गाइस यहीं पे ब्लॉग इन करूँगी मैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।